sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. तो हेलो गाइस, हमने बात किया था इनसे पिछले वीडियो में अबाउट लॉ ऑफ कंस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एन एटम, एटम क्या है, उसका क्या फंक्शंस है, वो सब के बारे में। तो हैव यू एवर ऑब्जर्व, आपने कभी एक मेजर बिल्डिंग वॉल्स को देखा है? जैसे फ्रॉम दिस क्या वॉल्स आर रूम एक रूम रहेगा, वॉल का रूम रहता है, एंड देन कलेक्शन ऑफ रूम्स रहता है टू फॉर्म अ बिल्डिंग या फॉर्म का रूम्स होते हैं। रूम एक रूम से बिल्डिंग बनती है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूज बिल्डिंग, कौन सा? ये क्या है? तो आपको पता, छोटी छोटी चीज़ें मिलकर एक बड़ी चीज़ बनाती है। तो क्या, व्हाट अबाउट द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एंट हिल की क्या बिल्डिंग मॉडल है? इट इज़ द स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड की जो छोटे छोटे पार्ट्स सैंड बना के वो बनाता है एक एंट हिल। और सिमिलरली द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर्स आर एटम्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स से सारे मैटर जो है एटम है, ठीक है। ठीक है गाइस, तो हाउ बिग आर एटम्स, कितने बड़े होते हैं एटम्स? एटम्स आर वेरी स्मॉल, एटम जो है बहुत छोटे छोटे होते हैं, मतलब दे आर स्मॉलर देन, सो वी कैन इमेजिन, और कंपेयर करेंगे तो भी वो बहुत ही छोटा होता है। एटम जो है बहुत ही छोटे होते हैं। मोर देन मिलियंस ऑफ एटम, मोर देन मतलब बिलियंस ऑफ एटम्स व्हेन स्टेक्ड, बहुत सारे मिलियंस ऑफ एटम्स एक साथ मिलेंगे तो वुड मेक अ लेयर बैरली अ शीट ऑफ पेपर बनाएगा। एकदम छोटा सा, इतने सारे मिलके भी क्या छोटे शहर बनाएंगे। तो गाइस आप लोग ना सब्सक्राइब नहीं करते हो। 120 सब्सक्राइब, 200 सब्सक्राइबर का टारगेट है, तो पूरा कर देना, ठीक है। तो इधर लिखा है एटम नैनोमीटर्स में एटम्स का रेडियस होता है, तो 1/10⁹ इज इक्वल्स टू 1 नैनोमीटर, और 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10⁹ नैनोमीटर। एटम ऑफ हाइड्रोजन, ये सब आपको इधर सब दिया हुआ है। अगर आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर आपके एनसीईआरटी के बुक में ये गिवन होगा, ठीक है। सो गाइस, ये क्या है? वी माइट थिंक, हम जब सोचते हैं इफ़ एटम्स आर सो इनसाइग्निफिकेंट इन साइज, बहुत ही मतलब सिग्निफिकेंट साइज, उसका अच्छा साइज मतलब छोटा है, बहुत छोटा होता है ना, तो वाई शुड वी केयर अबाउट देम, हम उसकी केयर क्यों करते हैं? दिस इज़ बिकॉज आवर एंटायर वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड जो है क्या बना, किससे बना है? एटम से बना होता, तभी हम उसकी केयर करते हैं, समझे। सो वी मे नॉट एबल टू सी देम, हम उसे देख नहीं सकते, बट दे आर देयर, वो हैं। एंड कॉन्स्टेंटली अफेक्टिंग वॉट एवर वी डू, कॉन्स्टेंटली वो अफेक्ट, मतलब इफेक्ट कोई भी चीज़ पे मतलब वो काम कर ही रहे। वी कैन नाउ प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ सरफेस ऑफ एलिमेंट्स की सरफेस ऑफ इमेज को हम देख सकते हैं, शोइंग एटम्स। देखो ये है एलिमेंट्स, शो एटम एंड एटम्स ऑफ सरफेस ऑफ सिलिकॉन, इसमें एटम्स है बहुत छोटे जो है वो क्या है? एटम्स है। तो व्हाट आर द मॉडर्न सिंबल्स ऑफ एटम्स, क्या क्या मॉडर्न सिंबल्स हैं, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। डाल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट थे, डाल्टन जो है एक पहले साइंटिस्ट थे जो सिंबल्स को यूज़ करते थे एलिमेंट्स के लिए वो स्पेसिफिक सेंस में एक सिंबल्स का यूज़ करते थे। जैसे वाटर का H2 ऐसे सिंबल्स होते हैं, मतलब अलग अलग। व्हेन ही यूज द सिंबल, जब उन्होंने सिंबल यूज़ किया फॉर एन एलिमेंट, ही ऑल्सो मीट अ डेफिनाइट क्वान्टिटी उनको मिली ऑफ दैट एलिमेंट, और दैट इज़ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, वो क्या है? एक एटम है एलिमेंट का। बेर्ज़ेलस जो है, बेर्ज़ेलस भी एक साइंटिस्ट है, उन्होंने सजेस्ट किया सिंबल्स ऑफ एटम्स, एटम्स की सिंबल्स क्या हैं? बी मेड फ्रॉम 1 और 2 लेटर से उनका सिंबल बनाएंगे। ऐसे हाइड्रोजन का एक ऐसा सिंबल है, कार्बन का, ऑक्सीजन, फोस्फोरस, आप ये सब सिंबल्स देख सकते हो अपने एनसीईआरटी की बुक में, ठीक है। इन द बिगिनिंग में क्या हुआ? शुरुआत में नेम्स ऑफ एलिमेंट जो नाम थे एलिमेंट्स के
वो डिराइव हुए फ्रॉम द नेम ऑफ प्लेस से डिराइव हुए वेयर दे वेर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार जब वो मिले तो उनको यूज़ किया गया। फॉर एग्जाम्पल द नेम कॉपर वॉज टेकन फ्रॉम साइप्रस, ग्रीक वर्ड है साइप्रस, तो सम नेम वेर टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक कलर से लिए गए। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड वॉज टेकन फ्रॉम इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो से लिया गया गोल्ड का वो। नाउ अपने दिन इस टाइम पे IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री अप्रूव्स किया, उन्होंने अप्रूव किया एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट्स के नाम को अप्रूव किया। मैनी ऑफ द सिम्बल्स आर फर्स्ट वन और 2 लेटर्स थे, फर्स्ट लेटर और 2 लेटर थे ऑफ एलिमेंट नेम इन इंग्लिश में दिया गया। द फर्स्ट लेटर ऑफ सिंबल इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल, आपको पता है जैसे कॉपर का क्या C जो है बड़ा लिखा जाता है और U जो है छोटा लिखा जाता है, ये तो आपको पता ही होगा, बचपन से ही हम लोग पढ़ रहे हैं आजकल। एंड द सेकेंड लेटर इज स्मॉल लेटर, लो है कैसे U, मैंने बताया ना C बड़ा होगा U छोटा हो। तो हाइड्रोजन का H है, एल्यूमिनियम का Al है, नॉट Al, बड़ा Al नहीं होगा। कोबाल्ट का CO है, नॉट CO, बड़े नहीं हो। तो गाइस मैं सोचता हूँ आज की वीडियो में इतना ही होना चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक नहीं वीडियो को लाइक कर दो, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपको मतलब बहुत वीडियो में मेहनत लगती है गाइस, तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।